रानात जुनेद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जुनेद भाई, सबसे पहले तो बताएं रमजान कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है और अल्लाह का शुक्र है, उसने फिर उसकी ज़ात ने ये इस साल भी हमें रमजान दिखाने का मौका दिया और रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफा तो मौसम भी काफी बेहतर है। बहुत बेहतर है जी, बहुत बेहतर है। मेरे लिए तो ऑब्वियसली मजेदार मौसम इसलिए से क्योंकि इंग्लैंड में ज्यादातर जरा सर्दी वगैरह रहती है और हमें यहाँ पे आके जरा समर एंजॉय करने का मौका मिल जाता है। हाँ। अच्छा। और रमजान भी आपकी समर हॉलीडेज तो नहीं चल रही थी ये रमजान में, या काम उसी तरह रूटीन उसी तरह काम चल भी रही है? साथ साथ चल रहे हैं हमारे और समर हॉलीडेज भी साथ साथ एंजॉय की जा रही हैं। अच्छा, वहाँ के रमजान में और यहाँ के रमजान में क्या फर्क नजर आता है? क्योंकि आप रहे तो सारा इंग्लैंड में ही है ना, और वहीं पे आप अपनी मसरूफियात भी करते हैं, आप पाकिस्तान आए हैं, तो वहाँ के रमजान और यहाँ के रमजान में क्या फर्क है? अच्छा, वहाँ के रमजान में और यहाँ के रमजान में सबसे ज्यादा जो मजेदार चीज है कि यहाँ पे जरा थोड़े से आवर्स आपको छोटे मिल जाते हैं और वहाँ पे जरा रमजान के जो प्रोलॉन्ग्ड है, दिन जरा लंबा है वहाँ पे। तो मेरे जैसा शख्स जो सा थोड़ा सा सेहत से कमजोर है, उसको थोड़ा जल्दी लग जाता है। सेहत से कमजोर, तो ये आप दोनों फिर तो हम बहुत कमजोर हैं। फिर आप दोनों ठीक है, क्योंकि खाने पीने के शौकीन अगर आप भी हैं तो खाने पीने के शौकीन ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है। जुनेद भाई, आजकल क्या रूटीन है? क्योंकि पाकिस्तान में रमजान गुजर रहा है, तो फैमिली के साथ टाइम गुजर ज्यादा टाइम फैमिली के साथ गुजर रहा है और ज्यादातर कोशिश की जाती है कि इसमें जितनी ज्यादा चैरिटी कर सकें या कुछ इससे चीजें हैं जिनसी के आप फैमिली में या अपने घर पे करना चाहते हैं तो वो ज्यादा रूटीन में वही अच्छा, रमजान तो फैमिली के साथ ही होता है, गैदरिंग जो होती है, वहाँ ये आप मिस करते होंगे? वहाँ पे नहीं, मेरी ज्यादातर फैमिली सारी क्योंकि यहाँ पे ओके। और मेरे क्योंकि वाले साहब भी साहब चीफ प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब रहे हैं। अच्छा। और कुछ पॉलिटिकल उनका भी सारी एफिलेशन है, फिर वालदा की एफिलेशन है और फिर आना जाना चलना, दावतें लोगों की तरफ जाना आना करना, तो फिर इसी से रमजान बड़ा अच्छा बिजी गुजर जाता है। अच्छा, कितनी इफ्तारियां घर में की हैं और कितनी इफ्तारियां दावतों घर में सिर्फ अभी तक 2 की हैं, बाकी सारी बाहर की। और आज भी आप इफ्तार हमारे साथ करके जा रहे हैं, तो आज भी घर नहीं कर, तो आप इफ्तार किस किस को दे रहे हैं? ये तो खुद इफ्तार पार्टियां एंजॉय करें, खुद किसको इफ्तार पे इनवाइट करें? जब आप लोग कहेंगे आप पहले लोग होंगे जिनको मैं इफ्तार पार्टी कराऊंगा। अच्छा, हम यहाँ पर हर गेस्ट जो आता है ना उससे इफ्तार पक्का कर लेते, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्होंने तो ट्रांसमिशन छोड़ के आना नहीं है, तो हमें हर कमिटमेंट दे देते हैं। हमें हर गेस्ट फॉर इजी आपका मौका भी ऐसे ही इसी जगह पे आपको प्लेटफॉर्म पे कमिटमेंट मिलेगी, बाहर जाके तो कोई चक्कर भी नहीं है। अच्छा, जो चैरिटी की आपने बात की है, ये बड़ी अच्छी बात है कि रमजान में ये सिलसिला चैरिटी का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हर लेवल पे हर शख्स कोशिश करता है कि जितनी अपने इस्तेदाद के मुताबिक लोगों की हेल्प की जा सके, लेकिन अब लोग शो ऑफ बहुत ज्यादा करते हैं, पिक्चर डाली सोशल मीडिया पे डाल, हर चीज को शो, मतलब ये किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो, ऐसे हमें चैरिटी करनी चाहिए। लेकिन हम हर चीज को जी आए जी, और फिर सिलाई मशीन दे रहे हैं तो पहले फेसबुक पे लाइव जाएंगे, ये तो सूरत हाल है। असल में हमारा जो है ना एक एरा जो है ना जनरेशन का बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। पहले टाइम थे लोग एक दूसरे का एहसास करते थे और पुराने वक्तों में किसी हमसाये की कोई जरूरतमंद हो, कोई सफेद पोश हो, उनके अच्छे तरीके से जाके खामोशी से जाके मदद किया करते थे। अब सबसे पहले ये है कि जी आपके 4 हमसाये देखें कि आप कर क्या रहे हैं, उसके बाद आपका जो हल्का है बात फेसबुक पे है, आपकी स्नैपचैट पे है, इंस्टाग्राम पे है, वो देखें आप क्या कर रहे हैं और उनको एक सेटिस्फेक्शन सी इस चीज से मिल रही है। देयर इज नो गेन आउट ऑफ इट। आप इसका पॉजिटिव और कौन दोनों देख सकते हैं। पॉजिटिव तो ये इम्पैक्ट हो सकता है कि आप चाहते हैं कि कोई और भी मेरी तरफ देख के और चैरिटी की तरफ जाए, लेकिन हमारी इंटेंशंस क्योंकि हम माशाल्लाह बजरिया कौम कुछ ऐसे काम हमारे हैं कि हम लोग इसमें पॉजिटिविटी कम देखते हैं, नेगेटिविटी ज्यादा शो ऑफ की करते हैं कि यार मैंने उससे फलाने से ज्यादा उससे किया, फलाने ग्रुप वाले से ज्यादा काम किया, तो इसकी इसे चैरिटी काफी करते हैं। और दूसरा भी आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये जरूर कहूंगा कि जो लोग हम सोशल मीडिया की तरफ इतना ज्यादा और वीडियोस की तरफ इतना ज्यादा जानने शुरू हो गए हैं कि मिसाल के तौर पे मैं कुछ दिन पहले एक जगह से गुजर, एक एक्सीडेंट हुआ है, तो लोग इंस्टेड के उस बंदे की जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी हेल्प कर रहे हैं, बल्कि आके उसको वायरल कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और इस चीज को देख रहे हैं। तो ये चीज हमारे में बहुत ज्यादा आ गई है और ये बहुत डैमेजिंग है। मतलब एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, पता नहीं हम किस तरफ चल पड़े हैं और ये इस तरह से ये डैमेजिंग। अच्छा, रमजान का एक पूरा महीना होता है, आपकी रूटीन चेंज हो जाती है पूरी, और फिर ऐसा होता है कि आप जिस टाइम पे खा रहे हैं सो रहे हैं ना, उस टाइम पे खा रहे हैं सो रहे हैं, और आपकी मुकम्मल एक मुझे कहना चाहिए कि ऑल्टर हो जाती है ये सारी चीजें।
लेकिन ईद के बाद जैसे ही ईद आएगी उसके बाद हम वापस उसी तरीके से, रिश्वतें भी उसी तरह चल रही हैं, झूठ भी वैसे ही चल रहे हैं। आप तो वकील हैं तो माशाल्लाह आप तो झूठ बोलने से बाज आते ही नहीं होंगे। मैं तो पहले कहती हूँ भाई हम क्या, हम लोग देख लें, हर शख्स का आप देखें, हर शख्स कहीं ना कहीं अपनी नौकरी में, अपने चक्कर में ये सब कुछ कर रहा है। नहीं जी, मैं तो अपनी बतौर वकील एज ए प्रोफेशनल ड्यूटीज निभाने की पूरी कोशिश करता हूँ। और मैं वाले साहब से जरूर एक चीज सीखता हूँ, उन लोगों ने बतौर जब भी कोर्ट की है तो बावजू की है। अच्छा। तो मैं वो अल्लाह का शुक्र है कि केस ही नहीं पकड़ता जो गलत हो। और बीइंग अ लॉयर आई बिलीव नॉट इन बीइंग अ लायर। हाँ, तो ठीक है, ये बात कहने में ही अच्छी लग रही है। चलिए अल्लाह करे इस तरह हो, और ये फिर तो बड़ी आसानी सर हमारा माशरा अगर ठीक हो जाए, स्पेशली हमारी जैसे आपने बात की है कि रमजान के महीने स्पेसिफिकली कि सिर्फ हम क्यों देखते हैं, और स्पेसिफिकली रमजान में ही सिर्फ हम क्यों इस चीज को लेके चलते हैं कि हमने रमजान के बाद अपनी सारी उन पुरानी रूटीन्स पे वापस आ जाना है। Exactly. तो अगर हमारा अगर हम रिजवान भाई, अगर हमारा अदालतों का निज़ाम ठीक हो जाए, हम अंदर से लोग ठीक हो जाएं और माशरा बतौर एज अ कौम ठीक हो जाए, तो हमारे में बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम ठीक कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें आप, ये फर्क आपसे ज्यादा बेहतर कौन महसूस करता है कि वो सारी चीजें, नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस जो इस्लाम ने हमें बताए हैं, ह्यूमैनिटी के वो सारे लेसन्स, वो हमसे ज्यादा बाहर वाले यूरोप ज्यादा उसको फॉलो कर रहा है और हम यहाँ पर वो सब भूल कर बैठे हुए हैं। ह्यूमन राइट्स की सबसे ज्यादा, आप ह्यूमन राइट्स को भी छोड़ें कि आप एनिमल राइट्स देख लें। आप मिसाल के तौर पे यूरोप एक ऐसा मुल्क है जिसमें हमारा खिता है, जिसमें यूके में मैं ज्यादा टाइम गुजारा है। और यूके में आप यकीन माने कि अगर रोड पे कोई जानवर आ जाता है ना, बेशक घंटों लाइन लग जाए, उन्होंने उस जानवर को क्रॉसिंग देनी है। और यहाँ पे हमारे आप देखेंगे ऐसा एक निजाम और सिस्टम है कि कोई किसी को रास्ता नहीं देता, इंसानों को भी नहीं देते, नहीं देते, एम्बुलेंस को नहीं देते। ये तो बल्कि एम्बुलेंस के पीछे ज्यादा लाइन लगती है कि ये अगर निकलेंगे तो इसके साथ साथ हम भी निकल जाएंगे। वो उसको भी एज अ टूल यूज करते हैं। बिल्कुल इखलाकी पस्ती है, बिल्कुल जी। बहुत जी, हमारे में बहुत सारी चीजें, कमियां हैं, खुताइयां हैं, जिनको अगर एज अ इंसान हम अपने में यही कर लेना कि यार मैं गलत हूँ और मैंने अपने अंदर बीइंग अ पर्सन, मैं अपने आप से स्टार्ट करूं कि हमने इस्लाह करनी है, तो मेरा ख्याल है कि मुआशरा इस चीज की तरफ चल सकते हैं। हम दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, घर पे बैठ के टीवी के लगा के हमने देखना है और खाने और तबसरे करने हैं, लेकिन हमने बतौर इंसान अपने आप को ठीक नहीं करना। तो रमजान में अच्छी चीज कौन सी? अब बातें तो हम बहुत अच्छी कर रहे हैं, कोई एक अच्छी आदत जो आपने अपनाई है इस रमजान में, कोई ऐसी रूटीन जो शुरू की है ताकि हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले? मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि रमजान में, क्योंकि एक मेरे लिए बड़ा अच्छा इस दफा एक ये मोटिवेशन रही है कि क्रिकेट जरूर खेलनी है। अच्छा। और मैं कोशिश करता हूँ कि इफ्तारी के बाद कुछ सारे दोस्त इकट्ठे होकर रात को थोड़ा सा स्पोर्ट्स कर ले, जिसकी वजह से आपकी मतलब कि एक रूटीन हो जाती है, एक्टिविटी रहती है, फिजिकली हेल्थी काम। इफ्तार जरा हैवी करके उसके बाद फिर खाना भी खाना होता है और फिर हम लेट जाते हैं। असल में इसी ऐसे हम क्रिकेट खेलते हैं कि जरा जब सहरी करें तो दबा के भूख लगे और खुल के खाएं। अच्छा, एक्टिविटी भी करनी है खाने के लिए। ये भी ठीक है, मतलब दबा के खाना है। कुछ लोग जीते हैं खाने के लिए और कुछ हाँ, कुछ लोग जीते हैं, कुछ लोग खाना खाने के लिए जीते हैं और कुछ सिर्फ खाने के लिए ही जीते हैं। तो आपकी वो कैटेगरी है कि सिर्फ खाने के लिए ही जीना है। लेकिन नहीं, यहाँ पर हम आपको समोसे, पकोड़े और क्या क्या आता है, पकोड़े समोसे तो हम खिलाएंगे, उसके साथ साथ जो किचन में आपकी रेसिपी किचन में बड़ी मजेदार कोशिश करेंगे आज हम आज आपके सेगमेंट में भी इसी से आएंगे, क्योंकि आज आपके खाने की दावत है, तो खाने के चक्कर में पहुंच गए। किचन वो वेजिटेबल चिकन वेजिटेबल राइस हमारे किचन में रेडी हो रही है और इसके अलावा सूप रेडी हो रहा है। हमारे शेफ